ये त्योहार मनाए जाते हैं। एक भक्त कह रहा था, एक नहीं बहुत से ऐसे भक्त में मिलते हैं, एक दो याद रह जाता है। उसने बताया था जब दीक्षा लेने आए किसी भक्त के माध्यम से साथ आए वो, उन्होंने बताया जी हमने आज 10 वर्ष हो गए कोई त्योहार नहीं मना लिया। कारण क्या है कि कभी तो हमारा एक 5-4 मेरे चाचा ताऊ 5-6 भाई थे, उनमें कभी तो किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी खास जवान की, कोई बहन विधवा हो जाती है या घर का सदस्य मर जाता है। हमने 10 वर्ष हो गए कोई त्योहार नहीं बना लिया। तो पुण्यात्माओं, अब वो त्योहार क्यों नहीं मना रहे? और जिनके या बिजली ना गिरी है वो नाचें गाँव बकवाद करें, खाक त्योहार यहां पर तो कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि यदि आपको समर्थ की शरण मिल गई फिर तो यहां आप खुशी मना सकते हो, और वो खुशी भी राम नाम में, भक्ति में। आपका ये त्योहार है सत्संग में आना, परमात्मा की भक्ति करो, सेवा करो, सिमरन करो, दान करो जैसा आपके हाथ से छूटे। तो ये आपकी जो है ना त्योहार है। इसके अतिरिक्त आप क्या देखा दास ने, ये होली मनाते हैं। होली जब से हमें ज्ञान हुआ है हमारे बच्चे भी नहीं करते, छोटे छोटे बच्चे भी अपने घरों में रहते हैं, उस दिन बाहर नहीं निकलते, क्योंकि समाज में ये ज्यादा परंपरा प्रचलित है। तो उस दिन क्या करेंगे, गंदा पानी, रेत, गांवों में तो बहुत बुरा हाल है, और लाल मुंह कर लेंगे बांदर की तरह, सारे दिन धक्के खांदे आंडे, और हम अपना बैठ कर भजन करें दरवाजा बंद करके। अब जैसे अब ये आएगी क्या नाम, पूर्णमासी, रक्षाबंधन कहते हैं, सारी उल्टी परंपरा काल की। एक बहन बता रही थी जब दीक्षा ली उसने, और ये उसको ये सब मर्यादाएं बताएगी, सत्संग सुनाए जाते हैं। पहले थोड़ी संगत थी, 100, 200, 400 भक्त आ जाते थे, बैठ जाते थे, सब अब अपनी सुनाया करते थे मेरे पास बैठ के। तो एक बहन कह रही थी जी आप, पहली बार तो मैंने दुख हुआ था इस बात का जब ये सुना कि भाई रक्षाबंधन भी भाई का नहीं बांधना है। तो अब मुझे पता चला कि मैं रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई के रक्षा बांधने के लिए गई थी, रक्षाबंधन राखी बांधन खातिर गई थी, और मेरा भाई किसी कामवश मोटरसाइकिल पर गया हुआ था और उसकी इंतजार कर रही थी। अब क्या हुआ कि शाम के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया मेरा भाई, मृत्यु होगी, और उसका शव आया। ओए होए, पुण्यात्माओं, हम रक्षाबंधन किस लिए बांधते हैं भाई के, बहन, कि हमारी रक्षा करे। अब जब वो अपनी ही रक्षा नहीं कर सका, भाई की रक्षा, बहन की रक्षा कहां से कर देगा? जो रक्षा करने वाला है परमात्मा का रक्षाबंधन बांधो, और उसका रक्षाबंधन है पुण्यात्माओं, उसका नाम लो, उसकी शरण में आ जाओ। भाई की भी रक्षा और बहन की भी रक्षा, बच्चों की भी रक्षा, अपनी भी रक्षा, पति पत्नी की भी रक्षा। तो हम भूल चुके हैं इन परंपराओं में, परमात्मा को भूल गए और अपने ही इस मकड़ी वाले जाल में फंस कर जीवन नाश कर देते हैं। तो पुण्यात्माओं, इन परंपराओं से हमने वापस होना पड़ेगा और उसी मार्ग पर आए। हम जैसे सफर कर रहे हैं तो सफर के अंदर ज्यादा सामान लेकर के नहीं चला जा सकता। तो ये जितनी परंपराएं हैं ये हमने लाद रखी है बेमतलब की, इनसे हल्का होकर ही हम इस सफर पर सफल होंगे और इनको हटाना होगा। अब आप देखते हो कोई भी त्योहार है, 2 किलो मिठाई लेके कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, और एक परंपरा बना दी कि इतना सामान तो उस दिन लेके ही जाना पड़ेगा। वो मिठाई, वो घेवर जो भी ले जाते हैं वो कैसा बनता है, इतनी जनता को एकदम कहां से लाएंगे, वो इतना खोआ, इतनी मावा बना करके
सारा डुप्लीकेट माल अड़ंगा खाना। तो पुण्यात्माओं, पहले तो इस लोक में ये खुशी मनाने का स्थान नहीं है। हाँ, परमात्मा कहते हैं समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, फिर कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण गहो, समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो। आपके होरी माने खुशी। आपके घर में अगर खुशी मनानी है तो समर्थ की शरण में आ जाओ, आपका रोज होरी रहेगी। ये सत्संग में आना, ये आपकी होली है, यही आपकी दीपावली है और यही आपके सारे त्योहार हैं। कहते समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, फिर कभू ना हो अकाज, कोई आपका बुरा नहीं होगा। राम रंग होरी हो, राम के नाम की या खुशी बनाओ। फिर तो इस प्रकार हमने इन अपनी मर्यादाओं को भी सीमित करना है और भक्ति तभी हमारी सफल होगी। पुण्यात्माओं क्या बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। परमात्मा कहा करते कि चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये चग चुगता ढेल रे। परमात्मा के बताते हैं कि चारों युगों में जिन महापुरुषों को, जिन संतों को मैं मिला, उन्होंने मुझसे प्राप्त इस यथार्थ ज्ञान का सब जगह प्रचार करने की चेष्टा की और मैं भी आकर के ऊंचे स्वर में सबको आवाज लगा लगा कर सुनाता हूं। कबीर परमात्मा जी ये हमारे मालिक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं, ये हम सभी के जनक हैं और ये हमारे लिए भटक रहे हैं, ये हमारे लिए तड़फ रहे हैं कि ये फंस गए काल के। और यहाँ कोई जीवन है इनका, मनुष्य जीवन में सुखी नहीं, फिर गधे कुत्ते सूअर बनकर कहाँ क्या आहार करोगे, कहाँ पढ़ोगे, कहाँ रहा करोगे। और यहाँ पता नहीं कब क्या हो जाए इस परिवार। आज हम बड़ा पूरा परिवार है, खुशी का ठिकाना नहीं है, बच्चे हैं, ब्याह हो गया, अच्छी रोजगार है, खुशी है। अरे एक मिनट में ना जाने घर के 3-3 सदस्य इकट्ठे मर जाते हैं, परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं दुर्घटना में। तो परमात्मा कहते हैं काल ने तुम्हारी रोल बार रखी है, काल ने तुम्हारे को मूर्ख बना रखा, भ्रमित कर रखा, तुम इतना ही दिखा है, तुम इससे आगे दिखाई नहीं देता। तो परमात्मा हमारे मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के लिए आते हैं और कहीं भी खड़े होकर के आवाज लगाने शुरू कर देते हैं। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। ये आत्मा भटक रही है, परमात्मा को रोती फिर रही है। हे समर्थ, हे सर्व सुखदाई, हे सब पापों के नाश करने वाले, हे सब संकटों के दूर करने वाले, काटने वाले भगवान, हमें सुख दे। प्रधानमंत्री के सत्र का काम और पटवारी का एप्लीकेशन लगा रहे हम। कहाँ जाते हैं, मंदिर में मूर्ति पे या मस्जिद में बैठकर करते हैं या कहीं और जैसे चर्च में, गुरुद्वारों में, या किसी देवताओं को हम अर्जी लगाते हैं। तो वो अर्जी, वो भले ही आपकी अर्ज सुन रहे हैं लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, कबू ना हो अकाज राम रंग होरी हो। तो समर्थ की शरण में जाने से हमें लाभ होगा। तो वो परमात्मा कहते हैं कि मैं रोवत हूं सृष्टि को और ये सृष्टि रोवे मोहे, ये मुझे खोज रहे हैं। ये सारे सुख देने वाले, हमारे सब संकट का निवारण करने वाले, तीनों ताप के नाशक, हे परमात्मा आप हमें सुख दो। लेकिन जहां अर्जी लगानी चाहिए थी वहां अर्जी हमारी पहुंच ही नहीं पा रही, हमने उसको पता ही नहीं कि ये कहां अर्ज करें।
तो यहां परमात्मा कहते हैं आप मेरे लिए भटक रहे हो और मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूं। हमारे इस वियोग को, हमारे बीच में जो ये दीवार खड़ी कर दी अज्ञान की, इसको कोई समझ नहीं सकता। तो उसके लिए परमात्मा ने इस दास को भेजा है, आत्मा और परमात्मा का मेल कराने के लिए और बीच से इस अज्ञान का नाश करने के लिए। तो अब ये ऐसा ज्ञान है, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान मलाई बनाकर और अपना रख गए थे भगवान। लेकिन पुण्यात्माओं, कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर बीजक, कबीर साखी, कबीर दुहावली, कबीर शब्दावली, ये तो एक समझो वन है, वन एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। और वेद क्या करता है, उस फॉरेस्ट से जो आवश्यक जड़ियां होती हैं वो चुन लेता है और उनकी जड़ी बना लेता है और फिर रोगी को खिला देता है। दो खुराकों में उस औषधि से वो स्वस्थ हो जाता है। तो इसी प्रकार ये कबीर सागर परमात्मा का दिया हुआ जो ज्ञान, ये अथाह ज्ञान है, ये तो एक फॉरेस्ट है। इसमें हर प्रकार की जड़ी वो हैं, पौधे पेड़। और इस दास को पारखू वैद्य बना दिया। दास ने वो निकाल ली अनमोल रतन, इसके अंदर वो जड़ी बूटियां भगवान इसी में बीज के चले गए थे। अन्य कबीर पंथियों को उनका पता नहीं लगा, क्योंकि वो वैद्य नहीं थे, वो नकली वैद्य का बोर्ड लगा रखा था उन्होंने, वो समझ नहीं सके इस अनमोल ग्रंथ को। तो पुण्यात्माओं, वो जड़ी ईबदास ने निकाल ली है और आपके लिए दे दी है। तो अब आप परमात्मा को पहचानोगे, उसके लिए सारा कुछ किया भी स्वयं ही है। परमात्मा ने कहा था 600 वर्ष पहले, जब धर्मदास जी बहुत व्याकुल हो गए थे। धर्मदास जी को आप खूब समझते होंगे। धर्मदास जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी एक बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी थे। और विचार करो पुण्यात्माओं, जिसके साथ भगवान रहे, साथ साथ फिरे, उससे पुण्यात्मा कौन होगा। साथ रहे, लेकिन हम समझ नहीं सक पाए, क्योंकि परमात्मा कहते मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे। और गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। धर्मदास जी के साथ भगवान रहे और ऐसे ऐसे लीला करके दिखाई जो भगवान ही कर सकता और कर ही नहीं सकता। और फिर भी बुद्धि काम ना करी, धर्मदास जी की आंखों देख भी आ कि वहां से सचमुच ये परमात्मा है। हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, उसके बाद भी मोहवश इतना अंधा हो गया। जब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाई। जो मैंने तुझे ज्ञान, मूल ज्ञान दिया है, वास्तविक ज्ञान दिया है, इसका अभी कहीं चर्चा ना करना। और फिर कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। अब धर्मदास जी को परमात्मा ने बताया कि ये ज्ञान और ये नाम जो तीनों मंत्र हैं, सतनाम और सारनाम, ये तीन मंत्र का एक जाप बन जाता है। ये आप किसी को नहीं बताना, खुद मंत्र जाप कर ले और इससे मोक्ष होगा। इसके बगैर मोक्ष नहीं हो सकता प्राणी का। अधिकारी संत से प्राप्त लेना पड़ेगा। अपने आत्माओं, जब धर्मदास जी ने ये भी देख लिया कि समर्थ है ये तेरे साथ खड़ा, सतलोक में भी देख आए, वापस आ लिए, फिर भी उसके मन में मोह इतना छा गया, रोने लग गया बैठ के। परमात्मा ने कहा क्यों मायूस हो गया भाई भगत। तब वो क्या कहता है कि भगवान आपने स्पष्ट कर दिया कि इन मंत्रों के बगैर मोक्ष नहीं। ये जो मंत्र आप बता रहे हो, सतनाम और ये सारनाम, ये तीन मंत्र का जाप है, इसके बगैर मोक्ष नहीं। और ये मेरे बच्चे, आपने मेरे को 42 पीढ़ी का जो है ना वरदान दे दिया, 42 पीढ़ी मेरा वंश चलेगा, तो मेरे बच्चे पार कैसे होंगे। यूं कहकर रोने लग गया। तब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तू अंधा मत हो। यदि ये ज्ञान और ये नाम आपने इनको बता दिया, आने वाले समय में तेरे इस पंथ में तेरे वंशजों को काल ठगेगा और इनको भ्रमित कर लेगा, अपने दूत भेजेगा
उन दूतों को ये हाथ लग गए मूल मंत्र, तो बिचली पीढ़ी मैं सबको पार करूंगा विश्व को, तो ये पार नहीं हो पाओगे भाई, मेरा मिशन खराब हो जाएगा, मेरा सारा दाव नष्ट हो जाएगा जो मैं लगाना चाहता हूं। तो धर्मदास मेरी लाख दुहाई, लाख दुहाई, और ये सार शब्द की तो बाहर ना जाई। अब धर्मदास जी बहुत दुखी हो गया। परमात्मा ने सोचा यू काम बिगाड़ेगा, यू डोबेगा, कहानी मेरी बनी बनाई। तो परमात्मा ने प्रेरणा की उस दिन, उसके अंदर प्रेरणा की, और उसने कहा कि भगवान मैं बहुत अंधा हो चुका हूं, वो बस मेरे बस की बात नहीं रही। परमात्मा बोल मुझे सतलोक भेज दो भगवान, मुझे सतलोक व धुन लगा दी दाता ने, अब चल तुझे सतलोक भेजते हैं। जगन्नाथपुरी में एक प्रेरणा की परमात्मा ने उसको कि अगर ये यहां रहेगा बच्चों में, इसकी ममता नो की नो बनी रहेगी, यू काम बिगाड़ देगा, सारा यू नाम बता देगा। और इसके बताया हुआ नाम ने काम तो करना नहीं, क्योंकि अधिकारी नहीं, क्योंकि परमात्मा ने धर्मदास जी को आगे नाम देने का आदेश नहीं दिया था। केवल 5 नाम जो प्रथम मंत्र के यही दिया करते थे, इनका आदेश था। धर्मदास जी के लड़के जो परमात्मा के आशीर्वाद से हुआ था, कबीर जी के आशीर्वाद से, चूड़ामणि जी, उसको भी स्वयं ही दीक्षा दी थी, स्वयं ही उसको आगे नाम 5 नाम देने का गुरुपद प्राप्त कराया था। 5 नाम कौन से? जो आपको प्रथम मंत्र में दिए जाते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ के। फर्स्ट एंड लास्ट उस में नहीं दिया जाता था। अब ये लंबी कहानी है, बार बार सत्संग सुनोगे तब आपको पता चलेगा कि प्रथम और लास्ट मंत्र उस समय क्यों नहीं दिया जाता था। ये सत्संगों में बताया जाएगा, लेकिन अब विषय दूसरा है। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि धर्मदास, मैं चारों युग में आता हूं और प्रत्येक प्राणी को जो एक बार मेरी शरण में आ गया उसको पार करके ही छोड़ता हूं। और जब मैं एक बार जब समुद्र ने जगन्नाथ के मंदिर को बनने नहीं दिया था, ईर्ष्यावश 6 बार उसका 5 बार उसको खत्म कर दिया था, बने बनाए मंदिर को, जगन्नाथपुरी के मंदिर को। तो उस समय मैंने स्वयं आकर के एक संत रूप धारण करके और वहां बैठा था समुद्र के किनारे, और समुद्र ऐसे उठ कर रहा था, 40 फुट के करीब ऊंचा उठ के ऐसे पूरा पहाड़ की तरह आगे को बढ़ रहा था। जैसे साइक्लोन आ जाती है, समुद्री तूफान बोलते हैं, वो सब कुछ तहस नहस कर देता है। तो मैंने ऐसे कर दिया था, मेरी शक्ति के सामने समुद्र वहीं का वहीं जाम हो गया था, एज इट इज। और फिर विपर रूप धारण करके समुद्र का देव आया था, उसने मुझसे याचना की कि मैं समुद्र तोड़ने जा रहा हूं, मुझे जाने दे। तब मैंने उससे कहा कि मंदिर तोड़ने जा रहा हूं, मुझे जाने दे। तो मैंने उसको भाई कह दिया था कि अब तू इधर नहीं जा सकता समुद्र, मैंने राजा को वचन दे दिया है जो मंदिर बनवा रहा है, आप जा सकते हैं। कहने का भाव ये है कि धर्मदास जी को ये प्रेरणा करनी थी परमात्मा ने कि भाई ताकि ये यहां से निकले। तो धर्मदास जी कहने लगे, जी वो स्थान अब भी है जहां आपने ये समुद्र रोका था? परमात्मा ने कहा कि हां अब भी है, मैं देखना चाहता हूं महाराज, मुझे दिखा दो। परमात्मा चाहो थे कि यहां से निकले इस गंध से। अब वहां जाने में यानी बांधवगढ़ से और उड़ीसा जाने के लिए चल पड़े, 3-4 दिन में पहुंचे, जाकर के पैदल चल पड़े। अब वहां जाकर के परमात्मा ने ज्ञान दिया, उसको नए सिरे से समझाया कि भले आदमी कहां से आया था तू, क्या ये वंशज तेरे साथ रहेंगे? आज ये यहां जन्मे हैं, चलो कल इसकी मृत्यु होगी, बनमाने जाके नाइजीरिया में जन्म ले लें, तेरे कहां से हो गए भले आदमी? एक लेवा एक देवाद उत्तम, जैसे सुखदेव ऋषि ने अपने पिता व्यास जी से कहा था
कि एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। आज तेरे परिवार है, कल पता नहीं कहाँ जन्म लेंगे, और वो कहाँ है आज। कोई मुसलमान के घर जन्म है, किसी का ईसाई के घर जन्म है, किसी का किसी के घर जन्म है, और आज वो तेरे घर आ रहे हैं। उसके बाद आपका संस्कार पूरा करके कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, 12 बाट हो जाएंगे। तो समझा नहीं, इतना सारा बन तेरे साथ 50 साल हो गए माथा मारते ने, और तू वहीं का वहीं खड़ा है। तब इतनी दूर पहुंच गया जब यहाँ से, और वहां जब ये ज्ञान नए सिरे से सुना तो पहले भी करता, लेकिन 10-20 बार सत्संग ने सुनकर ये मन पक जाता है। और न्यू सोचा बस मैंने सब कुछ ज्ञान हो गया, खाक ज्ञान हो गया। इस ज्ञान को तो अंतिम सांस तक आधार बनाना पड़ेगा, सत्संग सुनते रहना पड़ेगा। 4 बात सीख कर वक्ता बन गए, यहाँ से सुनकर आप कहने लगे, बनाने बताने लगे, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है, इस ज्ञान को सुनकर आम आदमी प्रशंसा करने लग जाएगा, और वह फिर उसको वो प्रशंसा ले डूबेगी प्राणी को। तो यह प्रभुता की भूख भी जीव का नाश का कारण बन जाती है। धर्मदास ने सोच बैठा था मैंने सारा ज्ञान हो गया, वहां जाकर पता चला, कहने लगा जी मैं तो वहीं खड़ा था जहां से चला था, आपने मेरी आंख खोल दी भगवान। हे परमात्मा मुझे यहां से भेज दो, न मैं भी इस दलदल में फिर फंसूंगा। तब धर्मदास जी ने जीवित समाधि ली वहां पर कि मन भेज दो दाता। परमात्मा बोले ठीक है, बैठ इस गुफा में। आगे पत्थर ला दिया, वो तो मालिक ने भेजना ही था, भेज दी उसकी आत्मा। उससे पहले धर्मदास जी को संतुष्ट किया, कहा कि भाई देखो, धर्मदास जी को फिर भी रह कर बातें याद आव थी, अगर जी दया करियो आप। तो परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास जी ने कहा कि भगवान आप कह रहे हो कि बिचली पीढ़ी जब आवेगी, कलयुग 5505 बीत जाएगा, 5505 वर्ष, उस समय बिचली पीढ़ी का समय होगा, तब ये जीव पार होंगे। तो धर्मदास जी ने कहा कि परमात्मा आज तो आप बता रहे हो कि कलयुग डे बाय डे बिगड़ेगी बात सारी, दिन प्रतिदिन लोगों की वृत्ति खराब होती जाएगी कलयुग में, और जब घोर कलयुग आओगा तब तो सब लुटेरे हो जाएंगे, शराबी कवाबी हो जाएंगे। तो परमात्मा 600-500 वर्ष पहले आगे जब ये समय आएगा, उस समय तो लोग और ज्यादा बिगड़ जाएंगे, तब कैसे पार होंगे वो, और मेरे वंशज कैसे पार होंगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि भाई ये 12 पंथ चलेंगे काल के, और 12वां पंथ गरीबदास का होगा, और उस गरीबदास के द्वारा मैं अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट कराऊंगा, और उस गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के धर्मदास मैं स्वयं आऊंगा, और मैं फिर उनको सबको पार करूंगा। बेशक किसी की कैसी ही वृत्ति हो जाएगी, क्योंकि बगैर ज्ञान के तो आत्मा ये जीव गलती पे गलती करता ही रहता है। जब इसको ज्ञान हो जाएगा फिर ये हाथ भी नहीं लाओगा उन बुराइयों को जो भक्ति बाधक होंगी। तो मैं स्वयं जाऊंगा, उन सबको फिर से नए सिरे से ज्ञान दूंगा, और धर्मदास सतयुग जैसा माहौल बनाऊंगा पूरे विश्व में, और मैं सतनाम दूंगा, सारनाम दूंगा, सब शिक्षित करूंगा पहले। और कलयुग इसीलिए बनाया है ये कि इसमें मशीनरी युग होगा, और ऐसे उपकरण बनाए जाएंगे, सबको शिक्षित करूंगा, और फिर मेरे बच्चों को मैं अपनी पहचान कराऊंगा, सब सदग्रंथों से भगवान की महिमा का वर्णन कराऊंगा, और सबको पार करूंगा। तेरे वंशज भी पार हो जाएंगे। तेरे को 42 वंश का आशीर्वाद इसलिए दिया है कि सभी अच्छी आत्माएं तेरे घरों में जन्म लेंगी, और जब वो मेरी शरण में आएंगी, नाम ले लेंगे तो पार होंगे, नाम न लेंगे तेरे क्या कोई भी पार नहीं होगा। और जब कलयुग 5505 बीत जाएगा, उस समय बिचली पीढ़ी का समय प्रारंभ होगा। उस समय सारे विश्व को पार करूंगा, सतनाम का और सार नाम का सब जगह बोलबाला होगा। जो भी सतनाम और सार नाम को ले लेगा धर्मदास,
तेरे वंशज का सारा विश्व पार हो जाएगा। तब धर्मदास ने संतोष हुआ धर्मदास जी को कि भगवान ने कह दिया, यह फाइनल बात है, आप स्वयं आओगे, फिर मुझे क्या चिंता भगवान, मुझे सतलोक भेज दो। अगर मैं वापस चला गया वहां पर बांधवगढ़, मैं उस दलदल में फिर फंस जाएगा। उस समय धर्मदास जी की लगभग 118 वर्ष की आयु होगी थी जब वो सतलोक गमन किया जीवित समाधि देकर। अपने आत्माओं, दास क्या सिद्ध करना चाह रहा है आपको? दास ये सिद्ध करना चाह रहा है कि ये ऐसी अनमोल जड़ी, ऐसा अनमोल ज्ञान और ऐसे ये कारगर मंत्र परमात्मा ने छुपा कर रखे थे आपके लिए। सबसे निकट थे धर्मदास जी, उसको भी आगे प्रतिबंध लगा दिया था कि जिक्र भी ना कर देना इस सतनाम और सार नाम का। जिन भी महापुरुषों को परमात्मा मिले हैं उन सबको मंत्र दिए, लेकिन उनको आगे प्रतिबंध लगा दिया। और वो पक्के दृढ़ भगत थे, जो गुरुजी ने कह दिया फाइनल है, संसार कहीं जाओ, जो गुरुजी का आदेश है वो शिरोधार्य है, सारा संसार एक तरफ और वचन गुरु का एक तरफ। वो ऐसे महापुरुष थे, तभी तो उनको सचखंड ले गए, वापस ले आए और फिर उनको साथ रहे और भक्ति करो बच्चा, तुम्हें सर्व सुख भी दूंगा, सतलोक ले चलूंगा। तो इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को भगवान मिले थे बेई नदी पे और सचखंड लेकर गए, सारा कुछ दिखाकर वापस छोड़ा कि सतनाम से मोक्ष होगा। मैं काशी बनारस में धानक का काम करता हूं, जुल्हाई का वहां आ जाना। अब ये इस बात का विश्वास नानक साहिब का नहीं हुआ कि भगवान और धानक का काम करे। जब वापस छोड़ दिया तो सतनाम बिना मोक्ष नहीं। और सतनाम मिले कहां? परमात्मा कह रहे मैं खुद वहां बनारस के अंदर हूं। तो सब लीला की, जब वहां जाकर देखे तो उनको मिला बनारस में बैठे परमात्मा, वही रूप जो सचखंड में देखा था। तब नानक साहिब जी ने कहा था, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार, ये धानक रूप रहा करता। तो कहने का दास का भाव ये है कि तो नानक साहिब जी ने भी किसी भी सिख को ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करने को नहीं दिया। सार नाम की तो बात छड्डो, वो तो बहुत दूर की बातें, और स्वयं जाप करते थे। इसका प्रमाण है भाई बाला वाली जन्म साखी, समुद्र की साखी में कि नानक साहिब जी 2 अक्षर का नाम जाप करा करते। इसमें एक ओम है, एक गुप्त है। वो सही जाप करते थे। ये दास बार बार सार्वजनिक नहीं कर सकता उस मंत्र को। जिनको सतनाम प्राप्त है उनको मालूम है वो सतनाम कौन सा है। तो कहने का भाव ये है कि नानक साहिब जी को बना कर रखा था कि जिक्र नहीं करना। ऐसा झटका दे दिया मर्दाने को, सारा सिख समाज उससे इतना भयभीत हो गया कि इस मंत्र का जाप नहीं करना, जिक्र भी नहीं करना। कारण क्या था? धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अगर ये सार शब्द बाहर जाएगा तो मेरे बच्चे बिचली पीढ़ी वाले हंस पार नहीं होंगे। तो पुण्यात्माओं, ये सारा खाड़ा आपके लिए हो रहा था। धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ऐसे प्राइम टाइम में आपका मनुष्य जीवन स्त्री और पुरुष का, और सबसे पुण्यात्मा जो सतलोकाश्रम बरवाला तक पहुंच रहे हैं, किसी भी मीडिया से, चाहे कोई किताब पढ़ के, कोई सीडी सुन के, क्या या किसी बहन भाई से प्रेरित होकर के, चाहे कोई ये देखने भी आ जाता है कि देखता हूं पहली बार वहां क्या है। ऐसे बहुत से भगत परमात्मा के हंस इसी प्रेरणा से आए कि देख लेंगे, चल देखते हैं, तुम्हारे गुरु जी का आश्रम देख के आते हैं। जब ज्ञान सुनते हैं, सबको भूख है भगवान की, सबको चाह है उस परम पिता की, ये भूल पड़ी हुई है संसार के, आत्मा जाग जाती है और नाम लेकर जाते हैं। सौभाग्य जिनका
जो अच्छी किस्मत वाले होते हैं तो यहाँ से नाम लेकर ही जाते। तो यहाँ आना, ये दीक्षा प्राप्त करना और ये सभी मंत्र प्राप्त करना, तो ये छोटी बात नहीं है। आप आम आत्मा नहीं हो, आप परमात्मा की लाडली आत्मा हो, और धन्य है उन माता पिता से जिनसे तुम्हारा जन्म हुआ। तो पुण्यात्माओं, आप हो बच्चे, आप हो हीरे और मोती उस परम पिता के। कबीर साहब कहते हैं, गोता मारू स्वर्ग में, अर्जा बैठू पाताल। गरीबदास जी कह रहे हैं, कबीर साहब ने बताया कि गरीबदास खोजत फिरूं, ढूंढत फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप वो हीरे मोती लाल हो, क्योंकि आप चाहे हीरा मोती लाल कीचड़ में भी पड़ा है, रेत में पड़ा है, जौहरी की नजर पड़ी, उसने उसी से में उठावेगा और अंदर गाल लेगा, भीतर वाली जेब में कोई देख ना ले। तो आप वो लाल हो, दास ने आपको पहचान लिया और आप अपनी परमात्मा की पहचान करा दी। और आप यहाँ आम आत्मा नहीं आ सकती, उस परमेश्वर के विशेष आत्माएं हैं जो सबसे पहले आएंगी। फिर क्या होगा, पहले जब परमात्मा स्वयं आए थे आज से 600 वर्ष पहले, तो उसमें कहीं भी खड़े होकर के एक तारा लेकर के तुम्बुरा बोलने थे, उसने चौराहे पर खड़े हो जाते, जैसे बाजीगर तमाशा दिखाया करे, मीठी मीठी आवाज में अमृतवाणी बोले। आत्मा को परमात्मा की चाह है, और जो सबसे पहले वही हमारे साथ जुड़ते हैं जो पहले किसी ना किसी युग में, इस कलयुग के, इसी कलयुग के इस समय में भक्ति कर चुके होंगे। अब जो भक्ति कर रहे हैं, अब अरबों खरबों की संख्या में पार हो जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे कि वो कुछ फिसल भी जाएंगे, अरबों खरबों फिसल भी जाएंगे। ये ऐसा समय आएगा भी। तो उस समय वो जो फिसले हुए हैं, वो फिर कहीं संस्कार वश, कोई इटली में, कोई इराक में, कोई ईरान में, कोई कहीं, कोई हिंदुस्तान में, फिर काल पटकेगा। पहले तो ऊपर रखेगा इनको, क्योंकि आप वो अनमोल मंत्र जाप कर रहे हो जिनकी गजब की कीमत है। एक श्वास, एक सतनाम की कितनी कीमत बताई है, जो जिसको प्राप्त हो गई। गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कैसे बता रहे हैं। सत्य नाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासे अंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। एक तखड़ी के एक पलड़े में सतनाम की 2 अक्षर के मंत्र का विधिवत साधन मंत्र जाप करके गुरु जी से लेकर दास से, अधिकारी से, और एक श्वास के सिमरन की कितनी वैल्यू है, कितना वजन है, उसकी ताकत कितनी है कि एक तराजू के पलड़े में एक सतनाम की कीमत रख दो, इतना वजन है उसका, इतना वजन होगा। और 14 दूसरे पलड़े में 14 लोक चढ़ावे, विष्णु का लोक, शिव का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा जी का लोक, और ये सब खेड़े द्वीप और ये तलोतल, ये जितने 14 लोक चढ़ावे। और 3 लोक पासेंग धरे, 3 लोक यानी पृथ्वी और स्वर्ग और पाताल लोक। पासेंग क्या होती है थोड़ा समझा दूं, या हरियाणा की भाषा में गरीबदास साहिब जी ने ये अनमोल ज्ञान बोला है। पासिंग क्या होती है, दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। हमारे घर पर ये व्यापारी लोग गेहूं, चना, बाजरा मोल लेने आते थे, तो वो देसी तखड़ियां होती थी, पहले हाथ से पकड़ कर तोला करते थे, उस ऐसे लटक जाए, उसके ऊपर पकड़ने का एक रस्सी सी बांध रखी होती थी सेंटर में, दोनों तरफ पलड़े लटक रहे होते थे। तो हमारे पिताजी कहते थे कि भाई सौदागर यानी लाला जी, तेरी तखड़ी चेक करा, इसमें पासिंग ना हो, पासिंग माने एरर। तो जो भी जो पलड़ा नीचे को होता था, दूसरा ऊंचे को होता था, तो ऊंचे वाले में कुछ उसी कणक को उठाकर
जैसे 50 मन गेहूं तोलने हैं तो गेहूं की एक मुट्ठी भर के दूसरे पलड़े में डाल दी जाती थी ताकि उनका बैलेंस हो जाए, एररलेस ताखड़ी हो जाए तराजू। उसको पासिंग कहा करते थे। उसी कणक में तो उठा के एक मुट्ठी और तराजू के एक पलड़े में डाल ली, बस वो तो पासिंग है उसका, वो तो सौदे में है ही नहीं। सौदा से तो उससे अलग है वो 50 मन गेहूं लेने उसने। तो यहां गरीबदास साहब जी कहते हैं सत्य नाम एक पालड़े रंग होरी हो, और दूसरे में 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। इनकी कीमत 14 लोक की कीमत एक तरफ रख दे और ये पृथ्वी लोक एक एक लाटों पर मरे कटके। कहते 3 लोक तक पासिंग दर दे, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। तो एक सतनाम की कीमत तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ये राम, ये नाम ऐसी खुशी देगा आपको। तो इस सतनाम की एक कीमत, एक सांस भी आपने ले लिया, कितनी कीमत बन गई। आप कितने जाप करते हो, कितना धन भक्ति का आप बैंक बैलेंस बना रहे हो, ये बैंक बैलेंस आपको पार करेगा और यहां का नकली बैंक बैलेंस आपको यहीं पर ओझा के मार देगा। तो परमात्मा कहते हैं अपना इस मार्ग को ग्रहण करो। तो जो दास बताना चाह रहा था कि सबसे पहले अब वो पुण्यात्मा आएंगी जो पीछे बिछड़ गए थे पिछले कलयुग में। चतुर्युग जो आते हैं और उनमें फिर कोई ऐसा कलयुग में ही दाव लगता है। तो उनको अब जैसे किसी ने 2 वर्ष नाम लिया, किसी ने 4 वर्ष लिया, किसी ने 10 वर्ष लिया और वो फिर नाम छोड़ गया, क्योंकि जो वो गिरेगा वही रहेगा, वही जो यहां से दूर हो जाएगा। अब क्या बताते हैं, सतगुरु विमुखा युग युग रोवे और मानुष जन्म पाके खोए। सतगुरु का नाम ले लिया सच्चे गुरु से और फिर उससे विमुख हो गया, छोड़ गया किसी भी अपनी गलती से, या कोई उसमें दोष आ गया, कोई पाप कर्म अड़ गया, तो कहते सतगुरु विमुखा युग युग रोवे और मानुष जन्म पाके खोए। तो एक श्वास की कीमत कितनी है। और प्रथम मंत्र आप इन्हीं सभी देवताओं के मूल मंत्र आपको प्राप्त हैं। ये भी बहुत अजब मंत्र हैं, इनकी बहुत कीमत है। तो फिर ये काल क्या करेगा, आपको कैसे नचाएगा। जैसे प्रथम मंत्र में गणेश जी का मंत्र है, ये मूल मंत्र है इनके, इन मंत्रों के बिना लाभ नहीं होगा। और ये मंत्र भी अधिकारी से हो और पुण्यात्माओं। अब जैसे आप किसी अधिकारी डीसी या एसपी के पास जाते हो, एक सिंपल एप्लीकेशन ले जाते हो तो वो अपने समय पर कार्रवाई करेगा और उसके ऊपर फिर किसी की मोहर लग जा, किसकी, मंत्री की, मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री का कोई संकेत कोड वर्ड हो, उस पर आदेश हो, तो 5 मिनट में काम हो, सबसे पहले होगा। तो इसी प्रकार पूरे संत नाम लेकर के और फिर ये मंत्रों का जाप किया जाए, ये मूल मंत्र है, तो तुरंत काम करेंगे। वो सतर्क हो जाते हैं देवता की किसके माध्यम से आया है, तब उनको लाभ मिलता है। जैसे आप हमारे हरियाणा में भैंस, ये क्या नाम है, जैसे खागड़ हो या जोटा होता भैंसा, अब उसने भैंसा भैंसा करे जाओ कति नहीं जान देता वो, और उसको एक बार कर दे हुर्र तो ऐसे देखेगा नो, वो उसका कोड वर्ड है, वो मूल मंत्र है उसका, जिससे वो अट्रैक्ट होता है, उसके बस की बात नहीं। तो इसी प्रकार ये मूल मंत्र हैं। इन मूल मंत्रों के जाप करने से ये देवता ऑटोमेटिकली प्रभावित होते हैं, इनके बस की बात नहीं। ये सब अपनी क्रियाएं आपको लाभ देना तुरंत प्रारंभ कर देते। तो जो पार होगी वो तो होगी, उनका तो समस्या हल होगी, और जो रहेगी फिर काल कैसे नाश करेगा उस व्यक्ति का। ये प्रत्येक शहर, प्रत्येक लोक में इसने रेस्टोरेंट बना रखे हैं और वहां का जो भी देव है वो कमीशन लेता आपके पुण्यों से, और तब अपने लोगों को चला रहे हैं। तो गणेश जी के लोक में जाओगे आपको, क्योंकि आप गणेश जी का मंत्र कर रहे हो,
वहां कोई देवता बन जाओगे, वहां कोई गण बन जाओगे, और आपके पुण्य उस मंत्र की कमाई को वहां नष्ट करके उसके बाद फिर ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे। वहां पर भी आपकी पूंजी आपकी नाश होगी, सुख सभी प्राप्त होंगे जो यहाँ के नकली सुख हैं, नाचना गाना अप्सराएं शादी ब्याह फंड संड सारा होगा वहां पर। और लेकिन जेब कटेगी आपकी, जैसे कोई होटल में जाता है, रेस्टोरेंट में रुकता है, तो उसकी जेब पैसा वो अपनी पल्ले से खर्चता है, उसकी उसी की जो पूंजी है वो नष्ट होती है, व्यय होती है, और वो सब सुविधाएं उपलब्ध है, घंटी बजाओ सारी चीज खाओ, लेकिन जेब कट रही है उसकी। इसी प्रकार प्रत्येक युग में, प्रत्येक लोक में, प्रत्येक देव की जो साधना आप कर रहे हो वहां जाओगे, फिर विष्णु जी के लोक में जाओगे, फिर शिव जी के लोक में जाओगे, फिर दुर्गा के लोक में जाओगे, अपनी पूंजी नाश करते जाओगे, आगे चलते जाओगे। जिन्होंने सतनाम का जाप कर रखा है वो फिर ब्रह्मलोक में जाएगा। ब्रह्मलोक में इस काल ने के और धोखा कर रखा है, उसमें 4 विभाग कर रखे, स्वर्ग को 4 भागों बांट रखा है, और उसका नाम लिख दिया नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक। और जो दूसरे सतनाम का जो जाप है, सतनाम के अंदर 2 अक्षर का नाम है, वो तो ब्रह्मलोक में जो सबसे पहले सत्र का ब्रह्मलोक है उसमें नाश कराता है, और दूसरा जो मंत्र है उसके साथ उसको ऊपर के लोकों में, उससे ऊपर अलग स्थान बना रखे हैं, उससे अच्छी क्वालिटी के होटल, उनमें नाश कराता है। और जिसको सतनाम प्राप्त है उस प्राणी को परमात्मा फिर आकर के जब उसको मानव शरीर प्राप्त होता है उसको फिर से ग्रहण करते हैं, उसको फिर से नए सिरे से फिर तैयार करते हैं, ज्ञान देते हैं। अब देखो पुण्यात्मा, कहाँ तो अब आपका फाइनल गेम है यो, जैसे समझ में आ जाए आपके बात, अपना करो आगे कल्याण, मर्यादा में रहो। इतनी भक्ति जो आप कर रहे हो पर्याप्त है। परमात्मा को सब पता है कि इस काल के लोक में कौन कितनी भक्ति कर सकता है, यो करण नहीं देता, 100 टेंशन पैदा करके रखता है एक व्यक्ति के। बताइए जीव कैसे पार होगा, कैसे भक्ति करेगा। तो इसलिए इन्होंने ऐसा अनमोल मंत्र दे दिया कि सारे दिन में 100, 200, 500 मंत्र भी सतनाम के कर लिया मैं तो भी पार कर दूंगा। मालूम है मालिक को कि ये कर नहीं सकते, इस हालत कर रखा है इसने जालिम ने, तो ऐसा अनमोल मंत्र दे दिया कि इसकी कीमत इतनी गजब की बना दर दी कि ये आप पे आपकी जो है इतनी बढ़िया कमाई बन जाएगी। अब जैसे एक व्यक्ति 200 रुपये कमावे सारे दिन में, और एक ऐसा बिजनेस बता दिया किसी ने, रोज के 2 लाख रुपये गल्ला लेता है, तो उसमें 10, 20, 50 हजार की कमाई भी होती होगी उसको। तो आपको वो बिजनेस दे दिया, वो तरीका बता दिया कि इसमें आपको रोज की घनी कमाई होगी। तो इस प्रकार अब जो रह जाएगा, अब जो सारनाम प्राप्त प्राणी भी रह जाते हैं, सारनाम प्राप्त हो गया इसका मतलब ये नहीं मुक्ति होगी। जिस दिन भी जरा सी गफलत करी उसी दिन काल गुद्दी पकड़ लेगा आपकी, चाहे कुछ भी प्राप्त कर रखा आपने। परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना, आन मन मर्यादा में, और काल लगे नहीं तेरा बाणा। तो जब हम सतगुरु की शरण से दूर हो जाएंगे तब काल आपको जकड़ देगा, आपकी बुद्धि खुलना नहीं देगा। बुद्धि खुल नहीं होती तो पहले खुल गई होती आपकी, अब खुली आपकी बुद्धि परमात्मा के इस ज्ञान से, दास की माध्यम से, तो फिर उतनी ही जकड़ देगा। 1-2 महीनों के बाद ही आप यहाँ बंद कर दोगे तो उसी दिन आप उसी तरह बुद्धि घुमा देगा। ब्रह्मा विष्णु महेश की घुमा रखी था, आपका ब्योंत क्या है, आपकी तो फिर बुनियाद क्या है विचार करना। तो कहने का तो दास आपको समझाना चाह रहा आज के सत्संग में। और ये फिर कितने दयालु हैं, कहते हैं इन भोली आत्माओं को यदि यहां तो रह गए आप, क्योंकि कलयुग का जो पीक टाइम है, प्राइम टाइम खत्म हो गया, और फिर आप ऊपर चले गए गणेश जी के लोक में, विष्णु जी के लोक। अब आपका वो तो काम बिगड़ गया, कितना समय बढ़ा लिया आपने, पता नहीं कब 1000 कलयुग बीत जाएंगे, कितना हजारों युग बीत जाएंगे, हजारों युग के बाद तुम्हें वापस पटकेगा धरती पर कति खाली करके। आप नहीं तो ऊपर रखेगा आपको उस गणेश जी के लोक में, विष्णु जी के लोक में, शिव जी के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, दुर्गा जी के लोक में, फिर उस नकली सतलोक और अलखलोक में, फिर धरती पर पटक देगा कति खाली बना के।
और फिर यहां मनमाने पृथ्वी का राजा हो जाए, इतनी कीमत फिर भी रह जाएगी आप।